हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे टफ चैप्टर माना जाता है और इसका आप कहीं पे भी वीडियो देखोगे आपको बहुत लंबा मिलेगा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लेना। वहां पे मैं आपको हर एक चीज विद थ्योरी, और मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, और वो सब थ्योरी समझाता जाऊंगा, साथ में उसके कुछ क्वेश्चन मैं कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, एक सिंपल एसिड बेस्ड चीज है, उस चीज को समझना है और सारे आंसर आ जाएंगे। जेई मेंस में इसका सवाल बहुत आसान आता है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से करना है और बहुत आसान तरीके से सही किया जा सकता है। इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल भी टफ नहीं आती है आयनिक की। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरीज पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट किया करो यार। तुम कमेंट नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यहां पे पूरी मेहनताना सिर्फ तुम्हारे लिए चल रहा है, तुम्हारा भला हो सके। तो देख लो, तुम्हें तुम्हारा भला करवाना है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने इसे पार्ट ए में डिवाइड किया है। पार्ट ए क्या है, आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट रहने वाला है। यहां पे मैं आपको जो बेसिक चीज है, वहां वहां से भी बहुत सवाल आते हैं, बहुत बेसिक। अपन को इस चैप्टर का बेसिक मूल समझना है, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहां पे मैंने आपके लिए लिख रखा है। देखो, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। देखो, कंडक्टर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से होती है, या तो आयंस की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की कहां, मेटल में, और आयंस कहां पे, सॉल्यूशन में। वो आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री में आयंस पढ़ा रहा हूँ। अब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन दे, तो आयन भी देने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो टूटते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो टूटते नहीं है। अब इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो टाइप से डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे, HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएंगे, NaOH, KOH आ जाएगा। अच्छा, ऑल टाइप ऑफ सोल्ट। देखो, सोल्ट कैसे, मैं समझाता हूं। यहां पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका आ जाएगा वीक एसिड, वीक बेस। जो भी ऑर्गेनिक के एसिड हैं जनरली, और ऑर्गेनिक के बेस है, वो वीक एसिड, वीक बेस में ही आते हैं। अब यहां पे देखो, आपको यहां पे जो सोल्ट बनेंगे वो चार तरीके से बन सकते हैं, क्रॉस आता ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का। अपन को इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, बस इसी चीज को पढ़ना है अलग अलग तरीके से, बस, और कुछ भी नहीं है। चलो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन पहले समझते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में तुम्हारे लिए बहुत सेक्सी तरीके से बनाया। तो वीडियो को यार तुम लाइक नहीं करते, क्योंकि उससे ना फिर हमें भी ऐसा लगता है कि यार व्यूज तो आ नहीं रहे, क्या वीडियो बनाए। ठीक है, अब आईनी का इतना शानदार वीडियो बनाया है आपके लिए, इसके तो कम से कम व्यूज आप बढ़ाओ अब। ठीक है, और सब्सक्राइबर 1000 तो करवाओ यार। ठीक है, आरएनएस क्या होता है, बेसिकली आरएनएस ने क्या बोला, जो एसिड कौन है, जो H+ देते हैं, और बेस कौन है, जो बेसिकली आपका OH- देते हैं। जैसे यहाँ पे HCl हो गया, यहाँ पे NaOH, KOH, कुछ भी। अच्छा, लुइस के अकॉर्डिंग कौन है एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे BX3, LX3, ZnX2, FeX3। सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट कब होगा, जब वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लुइस एसिड हो जाएंगे। लुइस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। इसमें जनरली आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस आ जाते हैं। ठीक है, जिनके पास लोन पेयर होगा वही। अच्छा, थर्ड वन, ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड ने बोला जो H+ देंगे वो एसिड है, और बेस के लिए इसने बोला जो H+ एक्सेप्ट करेंगे। अब H+ एक्सेप्ट कब करेगा, तू ही बता, H+ एक्सेप्ट कब करेगा, जब लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यानी लोन पेयर होना ही चाहिए। क्या बात समझ में आ गया। लेकिन जैसे NaOH क्या ब्रोंस्टेड हो सकता है, KOH ब्रोंस्टेड हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर देगा ही नहीं, तो H+ एक्सेप्ट कहां से करेगा। अरे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस यही चीज है, इनमें ये डिफरेंस है, इसका सवाल आ जाता है। अच्छा, किसी भी एसिड से H+ निकाल दो तो उसे क्या बोल देंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस। और बेस से OH- निकाल दोगे तो क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, H+ एक्सेप्ट करवा के भी बोल सकते हैं इस रेफरेंस पे। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया ने लोन पे डोनेट किया, H+ एक्सेप्ट किया, एक ही बात है। लोन पे डोनेट करेगा जब भी तो H+ एक्सेप्ट कर पाएगा, कहां से कर पाएगा, तो इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बात समझ में आ गया, उस तरीके से भी आप बोल सकते हो। अब अपन आ जाते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं, जो बेसिकली H+ दे भी सके और ले भी सके, जैसे HS- है। अब ये देखो, हाइड्रोजन निकाल दो, सल्फाइड, एक लेके वापस क्या बना देगा, H2S। इन्हें एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फटाफट आपको सारी चीजें
बताता जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे आ जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन। अब देखो जो वाटर होता है ये H2O प्लस H प्लस OH माइनस, वैसे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सर ने बताया होगा कभी भी H2O ऐसे नहीं टूटता है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ये 55.5 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स लोगे ना, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे डिसोसिएट होता है। तो इसका अल्फा निकाल लेंगे अपन, अल्फा अपन को पता ही है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, जब निकालेंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये कब आता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, कब आता है, रूम टेम्परेचर पे आता है। अब मेरी एक चीज सुनो, अब यहां पे मैंने क्या किया, अच्छा इसका मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर लिया तो ये कितना हो गया, 1000 ml हो गया। 1000 ml को डेंसिटी अपन को पता है 1 ग्राम पर ml होती है, तो वेट कितना हो गया, मोल्स निकाल लूंगा, मोल्स निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 18, कितना आ जाएगा 55.5 आ जाएगा। अच्छा अगर इसकी मोलरिटी भी निकालनी है तो मोलरिटी मोल्स तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 1, तो मोलरिटी कितनी हो गई 55.5 हो गई। चलो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ वापस दोबारा, कई लोग यहाँ पे H प्लस नहीं लिख के H3O प्लस प्लस OH माइनस लिखते हैं, वो एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये कद्दू कद्दू, अपन को A माइनस A अल्फा लिखना आता है, ठीक है, 5 अल्फा 55.5 अल्फा। अच्छा अब ध्यान से देखो अल्फा की वैल्यू तो वहां पे गिवन है, अगर मैं यहाँ पे K निकालूं, K क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन। जब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करोगे अल्फा निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम एक चीज है, ये तुमने निकाल लिया, चलो एग्जैक्ट निकालने की कैलकुलेशन भी अपन ने कर ली, क्या तुम्हें फील हुआ कि जब तुम अल्फा को यहाँ पे पुट करोगे इस जगह पे तो ये 10 की पावर माइनस 7 बन जाएगा, बहुत आराम से, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आराम से बन जाएगा क्योंकि 55.5 करोड़, तो उस कैलकुलेशन से करोगे तो वो मैंने थोड़ा सा नहीं किया, तो ये 10 की पावर माइनस 7 बन जाएगा। 55.5 में से माइनस 10 की पावर माइनस 7 करना कोई अच्छी बात है क्या, अरे ना भाई, हाँ अभी अंबानी के घर से तुम 1000 रुपए चोरी कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है, समझ में आएगा ना, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली ये चीज तो बेसिकली वाटर तो बेसिकली डिसोसिएट हुआ ही नहीं, क्योंकि नेग्लिजिबल, मैंने बोला सही 55.5 करोड़ में से एक वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वाटर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह गया। इस वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई चीज डिफाइन करते हैं, K इक्वल्स टू के एच प्लस ओ एच माइनस अपॉन H2। इस H2O को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा के डब्ल्यू क्या हो जाएगा H प्लस ओ एच माइनस। अच्छा देखो इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करता मैं अल्फा की, तो ऑलमोस्ट 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। जब ये 10 की पावर माइनस 7 आएगा तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 10 की पावर माइनस 14 क्या आ गया के डब्ल्यू। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज देखो, एक चीज मैं बोल देता हूँ, पीएच कैसे डिफाइन होता है, माइनस लॉग जो भी यहाँ पे ऊपर लिखा होता है इसकी कॉन्सेंट्रेट मतलब वैल्यू आ जाती है, जैसे पीओएच है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। अच्छा पी के डब्ल्यू है तो वो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। समझ में आ गया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मान लो पी के डब्ल्यू है, सॉरी के डब्ल्यू तो लिख ही दिया, चलो यहां से एक बहुत प्यारी चीज भी लिख ही देता हूं मैं, तो माइनस लॉग के। अच्छा देखो अभी अपन ने के कितना निकाला था, के की वैल्यू आई थी 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस 16, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। जब इसको निकालते हैं तो ये बहुत प्यारी चीज है, इसको लिख लो, अगर कई बार ये आ गई तो पेपर में आधे से ज्यादा बच्चे से, आधे से ज्यादा क्या मतलब 90% बच्चों को ये याद नहीं होती, ठीक है। 15.74 आ जाती है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपन खींच देते हैं लाइन ताकि चीजें आपके उसमें रहे, ठीक है। और इस वाली चीज को भी मैं इधर डाल देता हूँ कि ये चीज निकल गई उससे, ठीक है। अच्छा ये के उड़ गया, कोई बात नहीं, के को यहाँ रख दिया। अच्छा अब देखो यहाँ से मैं अगर लोग ले लूंगा, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में लोग ले लूंगा, लोग के डब्ल्यू लोग एच प्लस प्लस लोग ओ एच माइनस, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी को तो पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओ एच
अच्छा ये 10 की पावर -14 है तो क्या आ जाएगा 14 पीएच प्लस पीओएच। अच्छा क्या ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब एक और चीज, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू क्या है 14 है। अब एक चीज बताओ, एक्चुअली ये क्या था, पी के डब्ल्यू था, के डब्ल्यू क्या था 10 की पावर -14। टेम्परेचर बड़ा हो गया तो के डब्ल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। पी के डब्ल्यू क्या होगा, घटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये अच्छा क्यों, क्योंकि ये चीज अपन ने जो निकाली है अल्फा वगैरह निकालने से जो है, ये कब निकाली है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो बेसिकली ये चीज चेंज होगी या नहीं होगी? अरे बताओ यार डार्लिंग्स, तो बोलते नहीं हो। एक तो इस कैमरे की दुख ये है कि कैमरा बोलता नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? अगर मान लो मैं एक ऐसे रैंडम वैल्यू बोल रहा हूँ कि मान लो 60 डिग्री पे, एट द रेट 60 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -13 होगी, ठीक है मान लो तुम तो, ठीक है हालांकि तो कम हो जाएगी, 12 लिख लो तुम तो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, पी एच प्लस पीओ एच इक्वल्स टू 12 हो जाएगा कब, इस टेम्परेचर पे। क्या ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मस्त आ गया ना समझ में, बस इतना ही था अब। अच्छा यहाँ पे एक और चीज कर लो कॉन्जुगेट एसिड बेस की। मान लो एच ए कोई वीक एसिड है तो ये किस में ब्रेक होगा? अच्छा कभी भी वीक एसिड वीक बेस दिया हुआ हो तो वहां पे के ए दिया हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस ए माइनस। अगर ये वीक एसिड है, ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस अपॉन एच। अब मान लो इसको पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा एच ए प्लस ओ एच माइनस। इसको मान लो के भी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये दोनों। देखो बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ चीजें ताकि आपको सारी की सारी चीजें विद इन एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा के डब्ल्यू पी के, सॉरी ज्यादा ही तेज लिख रहा हूँ, तो के ए इंटू के बी इक्वल्स टू क्या हो गया के डब्ल्यू। अच्छा यहाँ पे 10 की पावर -14 होगा ही होगा। तो तुमने एक चीज देखी होगी पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14, पी एच प्लस पी ओ एच की तरह ही ये चीज देखी होगी। क्या ये चीजें समझ में आ गई? अच्छा ये सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे आ रही है, ठीक है। कोई 25 की जगह 27 भी ले, इतनी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, पानी पी लेते हैं, जल पी, जल लीजिए, थक गए होंगे आप बोलते बोलते। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होता है बेसिकली, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल देखो बेटा, वैसे तो सबको पता ही है बोरोन में होता है, बोरोन 3 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, तो भी उस एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। यहाँ तो है ही नहीं किसी के पास, खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कांट एक्ट एज अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है बेटा बताओ, लोन पेयर डोनेट जो करते हैं वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट करने के लिए मतलब लोन पेयर तो होना ही चाहिए। अब लोन पेयर यहाँ पे किसके पास लुईस बेस की तरह एक्ट कौन नहीं करेगा, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, सिंपल। अच्छा ध्यान से देखो, PCl5 यार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है, इसके पास फोस्फोरस के पास कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। सल्फर के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अच्छा ये खुद कर लो, पीएच ऑफ अ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। अब ध्यान से देखो रेन वाटर क्या होता है, एसिडिक हो जाता है कई बार, कई बार क्या मतलब होता ही है वो एसिडिक, ठीक है। तो अब बेसिकली उसकी पीएच कितनी आएगी, 7 या 7 से कम। एसिडिक होता है तो 7। अच्छा ये तो बताया ही नहीं सर आपने, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू कितना होता है 14, ठीक है। तो भाई साहब आपको पता होगा 0 से 7 तक सॉल्यूशन क्या होता है एसिडिक, और 7 से लेके 14 तक क्या होता है बेसिक, ठीक है। अब कर लोगे आप, ठीक है। अब इस सवाल को कर लेना आप, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लुईस एसिड। लुईस एसिड में देखो वापस मैंने देखो इसी तरीके से क्वेश्चन जमाए हैं कि आप खुद भी कर पाओ। तो ये लुईस एसिड का क्या मैं अब होमवर्क दे दूं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। और देखो मैंने वहां पे एग्जांपल लिखे थे, एक्चुअली तुम चाहो तो वहीं से लिख सकते थे।
अच्छा कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, इससे H प्लस निकाल देंगे, H प्लस निकालते क्या बन जाएगा, H4PO4-2, खत्म। देख रहे हो आप, मतलब ये अभी के सवाल है। अच्छा फॉर द इक्विलिब्रियम, ये वही मेन चीज आपको यही बोला था कि ये इस तरीके से भी लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखो KW जो निकाला था बेसिकली वो 10⁻14 आया था, हाँ या ना। अब यहाँ पे डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या होता है, -RT ln K। देखो ये कैसे आता है मैं वापस बता देता हूँ, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अब इक्विलिब्रियम पे होता है तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो डेल्टा G नॉट RT ln K, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे Q क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। अच्छा अब यहाँ पे चाहो तो इसको -2.03 RT log K लिख लोगे। K की वैल्यू मैंने आपको बता दी 10⁻14। आई थिंक सो इन्होंने R की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट ठीक है कोई बात नहीं, 8.314 ले लेना क्योंकि किलो जूल में चाहिए उनको, ठीक है। आई थिंक सो अब कर लोगे बेटा। अब देखो सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, मैं कैलकुलेशन छोड़े जा रहा हूँ। टेम्परेचर भी भले आदमियों ने दे रखा है और तो अपन को कुछ करना नहीं। अब कैलकुलेट बहुत आसान कैलकुलेशन है देखो इसकी, ठीक है। अगर तुम देख रहे होंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान लगे, इतनी सी कैलकुलेशन करो देखो, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब तभी निकलेगा जब पेपर में सवाल सही हो। मैं वो नहीं चाहता कि तुमसे वीडियो देखो और तुम्हें लगे कि यार ये बड़ा मस्त आदमी है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन लिख देता है। क्योंकि पता है आजकल तुम्हारी आदत है ना, ऑनलाइन टीचर्स ने बहुत बिगाड़ दी है। क्या होता है जब ऑनलाइन बनने में दम नहीं होता ना, तो वो क्या करता है, सॉल्यूशंस बनाता है पूरे बच्चों के लिए। उससे क्या होता है ना, उसको लगता है वाह वाह ये महान टीचर है, क्यों, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन बना देता है पूरे। और ये टीचर क्या है, ये तो साला हरामखोर है, क्यों है, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं बनाता, ये कैलकुलेशन नहीं करता, मुझे करने को देता है, मैं क्यों करूंगा, मैं तो पैसे दिए। अरे भाई पैसा दिया है लेकिन पैसे से आईआईटी नहीं निकलेगा ना। आईआईटी निकला, अगर आईआईटी निकलता ना आपका पैसे से, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाता है यहाँ पे, ठीक है। एक एक चीज लिखता, मतलब बाद में हैंस प्रूफ भी लिख देता, ठीक है। पर वो होगा नहीं, तो इसी वजह से ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी, नेक्स्ट वीडियो पे आता है। अब यहां पे देखो, अब यही चीज है, यूजिंग लुईस एसिड या कॉन्सेप्ट वाटर एज एक्ट एज एसिड विद अमोनिया विद, क्या ये चीज खुद कर पाओगे, क्या ये चीजें खुद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे। क्या ये मैं होमवर्क में लिखता चलूं इन चीजों को, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये अपने आप में कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय द यूजिंग लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो क्या है, एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करे वो क्या है, बेस। क्या H2 ऐसा कर सकता है क्या, खुद सोचो। वाटर एक्ट एज एसिड विद अमोनिया एज बेस विद द H2S, क्या ये चीज है क्या, खुद बताओ, खुद से पूछो ये सवाल, क्योंकि पेपर में मैं नहीं आऊंगा सॉल्यूशन बताने, या कोई भी महान हस्ती नहीं आएगी, आपको खुद सॉल्यूशन बनाना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा देखो ये वाला सवाल है, अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, रैंडमली, कि देखो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है, लेकिन ये कब होता है, रूम टेम्परेचर पे। ये क्योंकि पी के डब्ल्यू के बराबर है, और मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कम। अब पी के डब्ल्यू कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, अरे कुछ भी मान लो यार, 12 कुछ भी, ठीक है, इस पे भसड़ मत करना कि ये इतनी है वो डाटा वाटा, ठीक है। क्या होता है डाटा से, वहां पेपर में आंसर टिक करना है, इतनी चीजें क्यों याद रख रहे हो, ठीक है। तो मान लो ये 12 हो गया, तो ये 6 आ जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो खत्म, आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, देखो मैंने ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझाता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा ये तो समझ आ रहा है ना कि अल्फा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है, खत्म। अच्छा टेम्परेचर बढ़ने के साथ अल्फा बढ़ रहा है, दैट मींस क्या है, रिएक्शन क्या है, सोचो क्या है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मैं बताया था नहीं बताया था। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना पार्ट बी। अब देखो ये पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में देखो मैंने क्या डाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैलकुलेशन, या फिर वीक एसिड की, और वीक एसिड को चाहो तो स्ट्रॉन्ग एसिड से, या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। बहुत ही आसान चीज है, देखो आपको क्या करना होता है, पीएच निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल पीएच निकालने के लिए पीएच इक्वल्स टू माइनस लोग एच प्लस होता है, पीओएच क्या होता है, माइनस लोग ओ एच माइनस होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है। अब एक चीज बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो HCl है, H2SO4 कोई से भी ले लिए, ये क्या होता है 100% टूट जाते हैं। मान लो मैंने इसका 0.1 मोलर लिया, तो ये क्या टूटेगा, 100 प्लस मतलब 0.1 दे देगा। और ऑफकोर्स इसका 0.1 लिया तो ये क्या
याद रखना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन देता है, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैंने वीक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, तो वीक एसिड क्या 100% टूटते हैं क्या? नहीं। अच्छा अपन को कैसे पता चलेगा कि सर हमें कैसे पता वीक एसिड है? अरे भाई Ka दिया रहेगा, वीक बेस है तो Kb दिया हुआ रहेगा। क्या बात क्लियर है? सेम चीज स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, जैसे NaOH दे दिया तो NaOH मान लो, मैं एक सवाल ही कर देता हूँ, उन्होंने एक बार 10⁻³ मोलर दे दिया था, तो ये सिंपल OH माइनस कितना हो जाएगा? 10⁻³ क्योंकि 100% टूट जाएगा। पीएच यहाँ पे पहले पीओएच कितना आ जाएगा 3 माइनस लोग ओएच माइनस, तो 10⁻³ आ गया, ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। खट लगे सेंसर, ठीक है। अच्छा मिक्सचर में तो मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालना वो सब सिखा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो, ये चीजें पढ़नी है अपन को इस चैप्टर में, ठीक। अच्छा अब देखो ये वाला सवाल है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, पीएच इक्वल टू, देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ना वैसे तो बहुत आसान होते हैं, फिर भी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन लिखता हूँ। NaOH या कोई भी, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली अगर तुम देखो तो यही सवाल कराया था, फिर मैं एक बार कर देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। प्लस ओ एच माइनस, देखो मैं मोस्टली क्वेश्चन खुद करूंगा लेकिन सारे उसके बाद के आपको ही करने हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ 100% टूटेगा, ये 3, ये भी 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब पीओएच अपन निकाल लेंगे, पीओएच क्या हो जाएगा माइनस लोग ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ओ एच माइनस इसको पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 आ गया, क्या आ गया पीओएच। याद रखना बेटा पेपर में जल्दी जल्दी में ये गलती मत कर देना, मैंने भी एक दो बार एग्जाम में की थी कि पेपर में पूछता क्या है, हालांकि इस टाइप में तो नहीं करते पर अभी आगे गलती कर देते हैं, वो पूछता पीएच है अपन पीओएच पुट करके आ जाते हैं, ठीक है। तो 14 - 3 डार्लिंग बहुत मुश्किल है, 11 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, ओके। तो यहाँ पे देखो पीएच इक्वल्स टू, अगर आपका माइनस लोग H प्लस होता है और वो कह रहा है कि ये 1 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 हो गई है क्या यार? इतना जल्दी लॉग सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा अगर वो कह रहा है ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10⁻⁻1 है, ठीक है, -1, तो N/V रही है, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये फर्स्ट थी, अब टू, अब वो कह रहा है कि मैंने इसके क्या किया, वॉल्यूम N/2V कर दिया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, इक्वल वॉल्यूम ऐड कर दिया। अब चाहो तो देखो इसके आंसर दो तरीके से आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई चाहे तो मैं इसको एक वैसे भी कर सकता हूँ, 10⁻⁻1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो गया 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, 5 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा और अब आप क्या कर लो, पीएच ले लो, ठीक है, माइनस लो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, इससे भी आंसर लिख दो। या फिर आप एक खुद भी एक केमिस्ट्री वाइज सोचो कि अब आपने क्या किया, H प्लस ये होता है, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि तुमने क्या किया, तुमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच डिक्रीज करेगी क्योंकि माइनस लोग H प्लस है। अच्छा अब तुमने क्या किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, हाँ या ना, तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? अरे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई है तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H प्लस है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, इंक्रीज। देखो भाई अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचो, 10⁻⁻1 है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच कितना आता है 1, 10⁻⁻2 है तो कितना आता है 2, यानी कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी बेसिकली पीएच उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज के दो ऑप्शन है, 2 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, अरे समझ में आ रहा है ना, थोड़ी बुद्धि काम लगाओ, इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, तो कहां से बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स कैसे हो जाएगी? अच्छा अब ये देखो ये क्वेश्चन उसी का भाई है। अब यहाँ पे क्या दिया, एनालिस्ट वांट टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ अ पीएच, अच्छा यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ क्या, माइनस लोग H प्लस, देखो बेटा अगर आप मतलब छोड़े जल्दी स्लो कर देता हूँ, माइनस लॉग H प्लस ये 1 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कितनी आ गई 10⁻⁻1, अपन को किस में चाहिए पीएच, अब क्या यहाँ पे देखो वही उसी का भाई सवाल है, 10⁻⁻2 चाहिए और पहले वॉल्यूम कितना था 1। अच्छा 10⁻⁻2 करने के लिए यहाँ पे कितना होगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10 रहा होगा, यानी लो मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ, थोड़ा मैंने कॉमन सेंस से कर दिया, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ठीक है। लो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ गया वही 10 आ गया, लेकिन ये फाइनल आया है, इनिशियल कितना था 1, तो बचा कितना 9, तो उन्होंने ये बोला है वाटर नीडेड टू डू दिस सॉल्व। अच्छा ml में तो 9000 ml आ जाएगा,
ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल है, कर लोगे? देखो कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि 10⁻² कब होगा, जब नीचे 10 हो जाए। तो बेसिकली 1 से 10 किया यानी 9 ऐड किया होगा, खत्म, ऐसे डायरेक्ट 9 लीटर। तो एक्चुअली कॉमन सेंस यूज किया करो, ठीक है? केमिस्ट्री में पेपर में कॉमन सेंस यूज करना होता है, चीजों के इक्वेशन ऐसे टिक करने होते हैं। देखो मैं तुम्हें पेपर देने की कला सिखा रहा हूं, ये नहीं आती लोगों को, ये मतलब ये नहीं मिलेगी कोर्सेज में। जो बता रहा हूं मैं आपको, पेपर देने की कला है, ये हर किसी को नहीं आती है कि कहां से क्वेश्चन उठाना है, कौन सी चीज को देख के किस तरीके से जुगाड़ लगाना है ना। ये मतलब थोड़े है, ये फंडे क्लियर होने चाहिए। इस फंडों से ना आप मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, पर भाई मुझे करना नहीं है ना, मुझे पेपर में 4 नंबर लेके जल्दी से निकलना है, बस गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और आपका दिमाग ऐसा तिगड़म काम करेगा ना, तो पेपर टाइम उधर मैथमेटिक्स भी तो टाइम खाएगा। तो उसका टाइम क्या है, केमिस्ट्री से उधार लेना पड़ेगा ना, तो केमिस्ट्री को उसमें लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, पीएच निकालनी है। वही मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि अपन को आना ही नहीं चाहिए कुछ, अपन को सिंपल क्या आता है, ये आता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अपन को टोटल इस सॉल्यूशन से। ठीक है, अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर किसी को नहीं पता, मोलरिटी N/V होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलरिटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भैया आनी चाहिए, क्योंकि वो काम आज बताने का नहीं है। तो 200 इंटू 0.1, ये क्या हो गए, मोल्स हो गए H प्लस के जो HCl से आए, प्लस 400 ml। ऑफकोर्स ये मिली मोल्स है, ठीक है, ml में मल्टीप्लाई हुआ तो मिली हो गया ना यार, इतना तो प्लीज लड़ोगे थोड़ी इस बात पे मुझसे। 0.01 इंटू 2, क्या बात समझ में आ गई? और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम, वो कितना आ गया, 600। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना 1000 से डिवाइड मत कर देना गधेड़ो, क्यों? अरे भाई ऊपर भी तो मिली मोल्स लिखे हैं, नीचे भी मिली है, तो कैलकुलेशन ऐसे बचाते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो कि ऊपर मिली नीचे मिली तो दोनों मिली मिली कट गया। अरे हाँ या ना, इधर मिली उधर मिली, ठीक है, अरे समझ में आ गया ना, मिली मोल्स थे मिली मोल्स थे, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है, खट लगे सेंसर, पीएच का तुम्हें पता ही, ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, आंसर, बस यही है पेपर में, और कुछ थोड़ी है। अच्छा, अब यहां पे क्या दे रखा है, 0.0 वीक एसिड। अच्छा देखो, अभी तक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो कोई दिक्कत थी नहीं। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूँ, एक चीज ऐड कर देता हूँ मैं, उसको किधर करूं, इधर कर देता हूं। क्या देखो, अगर कोई एक मान लो, छोड़ो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, NaOH प्लस HCl है, मान लो इसके 100 मोल ले लिए, इसके 50 ले लिए, दोनों रिएक्ट करेंगे, ये 50 बच जाएगा, ये 50 खत्म, और NaCl मिल जाएगा। हालांकि अभी अपन ने सोल्ट नहीं पढ़ा, पर इसके 50 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो इसके वोट एवर। तो यहाँ से 50 OH माइनस के कितने हो गए, 50 मोल, नीचे टोटल वॉल्यूम पुट कर दोगे, ठीक है, अगर वॉल्यूम में वो ऑफकोर्स वॉल्यूम देगा, तो यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो क्या POH निकाल लोगे, POH निकाल लोगे तो क्या पीएच कर लोगे क्या? सेम चीज ऐसे उल्टा भी बन सकता था कि कोई एक ज्यादा रह जाए। अच्छा, कोई यूं तो नहीं कह रहा, अब बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कहीं भी 2-3 स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे और 2-3 स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, किसी के भी मोल ज्यादा हो, ए या बी के, ठीक है, जो भी ज्यादा है, उस हिसाब से देख लोगे कौन बच गया, कौन बच गया। तो H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। ऐड मत कर देना कि सर हमारे मास्टर ने तो हमें बेचारे, उन सर ने ऐसे नहीं पढ़ाया था, ठीक है। टीचरों के माथे तो तुम ऐसी चीजें रख देते हो ना, मैं कई बार देखता हूँ बच्चे मेरे पास आते हैं, किसी टीचर के, अरे भाई उस मास्टर ने बेचारे ने वो थोड़ी बोला था कि भाई ऐड ही करना होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसने कुछ और बोला था, ठीक है, खुद की गलती नहीं बोलेंगे बच्चे, मास्टर की खट लगे से गलती बताइए कि इसने इसने ऐसे करा था सर, उन्होंने फॉर्मूले प्लस रख रखा था। अरे भाई, तो ये तो खुद का भी तो कॉमन सेंस होता है कि एसिड बेस है तो माइनस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया वीक एसिड। अब देखो वीक एसिड क्या होता है, 100% टूटते नहीं है। चलो अपन इसी चीज को यहीं कर लेते हैं, पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड। अब देखो यहाँ से कितनी मस्त चीज है, कोई भी एच ले लो, कोई भी ले लो, एच कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पे ये H प्लस और A माइनस, इसका के आपको पेपर में गिवन होगा, के क्या हो जाएगा, रुक जाओ, इसको मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, कद्दू कद्दू, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। अब के क्या हो जाएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया, इन दोनों को वैल्यू पुट किया, एक C कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। किसी को नहीं समझ आया तो ये लिख देता हूँ, ये काट दिया इस तरीके से। 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है, वो वैसे वैल्यू देख के करना होता है, मेंस में जनरली फर्क नहीं पड़ता है, एडवांस में तो आ जाता है कई बार वैसे सवाल। अल्फा, ठीक है, अब ये अल्फा आ गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरी कितनी थी, C अल्फा, अल्फा को पुट करूंगा यहाँ पे तो K अंडर रूट C बन जाएगा H प्लस की अल्फा। अच्छा, क्या बेटा यहाँ पे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है क्या?
इसको यहाँ पुट कर दो, फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला याद रखने में अब हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज करनी है। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और ये अगर ये प्रोसेस आपको आता है ना, आपको पूरा हाइड्रोलिसिस आएगा अभी, खट खट खट, विद इन सेकंड बफर सब यही है, और कुछ है ही नहीं। ये चीज लिखनी नहीं आती तो दुख है। अच्छा यार, ये कोई ये तो नहीं कह देगा सर वीक बेस के लिए बताओ। अच्छा चलो, यहां से एक और मस्त चीज समझाता हूं। ये तो क्या है, वीक एसिड का है, ठीक है। अब क्या है, मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड का भी कभी सवाल आ जाए ना, मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड का, तो आपको कुछ नहीं करना। जो ये फॉर्मूला है ना, Ka1 Ca1 प्लस Ka2 Ca2 Ka3 Ca3, बस इसको जनरलाइज कर दो। अच्छा, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 10⁻13 14 तक जा रहा है, तो यहाँ पे वोटर से, ठीक है, क्योंकि वोटर के वो 10⁻14 ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ध्यान से देखो, वोटर का जो H प्लस आ रहा था कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या आ रहा था 10⁻7। अभी तक तुम बोलोगे सर अभी तक क्यों ऐड नहीं कर रहे थे, फिर यहाँ पे क्या मौत आ रही थी आपको, या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में क्यों ऐड नहीं कर रहे थे? बेटा एक चीज बता, मैं यहाँ पे 10⁻3 में प्लस 10⁻7 बेस का ऐड करता हुआ अच्छा लगूंगा? तू बोलेगा कि ये गणित के हिसाब से मैं दोगली बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। 10⁻7 को ऐड करने की कोई जरूरत है मुझे? नहीं है ना। यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ तेरे को, कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक में कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको कि कौन सी चीज नेग्लेक्ट। और भाई अरे तुम खुद सोचो, तुम अभी क्या होता है तुम्हारे वो कोई सेल वेल चलती है ना, तो वो 999, तो तुम 1 रुपया मांगते हो क्या कि भैया 1 रुपया देना? वो बोलेगा भिखारी साले, यहाँ पे कहाँ पे आ गए 999 में। सोचो तुम 999 में नहीं मांग रहे, तो यहाँ पे तो 4 टाइम्स है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो चीज है, आपको नेग्लेक्शन आना चाहिए, ठीक है, नेग्लेक्ट करने आनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है भाई साहब, इन्होंने इन्होंने दे रखा है 0.1 मोलर ऑफ अ वीक एसिड, ये है, इट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, अच्छा अरे रुको, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, इसको थोड़ा बाद में करेंगे। इसके पहले मैं कुछ और कराना चाह रहा हूँ। अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहले ये वाला सवाल। हाँ, ध्यान से देखो, अ वीक एसिड H हैज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हिच गिव्स ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया Ha इक्वल्स टू H प्लस A माइनस। देखो मैं बार बार कर रहा हूं ताकि तुम्हें आ जाए ना लायक हो, तो कर ही लेना, ठीक है। एक्स एक्स एक्स, अब देखो यहाँ पे Ka एक्स स्क्वायर 1 - x, 1 - x गया भाड़ में। अच्छा एक्चुअली भाड़ में मत जान दो, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने दे ही रखा है, इन्होंने एग्रेशन का दिया नहीं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इसी चीज को ऐसे लिख दूं क्या, एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 - x, और अब आप क्या ले लो, लॉग। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो के ए, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है इंटू एक्स 1 - x, लॉग लोगे तो ये क्या बन जाएगा, log के ए इक्वल्स टू लॉग H प्लस प्लस log एक्स अपॉन 1 - x, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, अपन को क्या पूछा उन्होंने, पीएच, तो ये तो बन गया आपका पीएच। ये पी के ए है लेकिन उधर लेके चला गया, तो पी के ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, log एक्स अपॉन 1 - x। समझ आ गया क्या? मैंने थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया? ये पूरी की पूरी चीज नेगेटिव साइन के साथ पीएच, ये क्या बन गया, पी के ए नेगेटिव साइन के साथ ऑफकोर्स, और इस चीज को इधर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। इस वजह से अपन को उसने डिफरेंस पूछा था, तो अपन ये आंसर आ जाएगा खट लगे से। जेई मेंस का ही सवाल है, इसी साल पूछा गया। देखो वही चीज कह रहा हूं, बेसिक्स पे ध्यान दो। मैं आपको बार बार डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं, मैं आपको ऐसे क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपको पता है, काफी लोग इसके ना वो फॉर्मूला लिखा देते हैं, कौन सा, ये यहाँ पे ये लिखा है ना मैंने, इसके बाद लोग इसका लॉग लेके यहाँ पे पीएच का एक फॉर्मूला लिखा देते हैं। मैं कभी नहीं लिखा था, मैं बच्चों से मना करता हूँ, याद मत करना, क्योंकि अगर नेग्लेक्ट हुआ तो भी दिक्कत हो गई। नेग्लेक्ट अगर हो गया तो लंका लगी गई, फिर तो आपका आंसर गलत आएगा, और पेपर में मुझे लगता नहीं कि काफी बच्चे ऐसे वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये सेम सवाल है यार, सेम सवाल है। देखो यहाँ पे के ए, वही मैंने, देखो वीक एसिड दिख गया क्या, वीक एसिड कैसे दिखा कि सर यहाँ पे के ए दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है के, ठीक है। तो के ए क्या हो जाएगा, देखो मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम तो अब तो अगर आप तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो तो सी अल्फा C1 - अल्फा, ठीक है। अब तो कर ही सकते हैं यार, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, इसको के ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली इसको नेग्लेक्ट पहले कर दो, फिर यहाँ से अल्फा निकाला, अल्फा क्या आ जाएगा, के इंटू। अच्छा देखो, वैसे चाहोगे ना तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और इसको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आती है, C अल्फा, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया है। सी के की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁵, और ये कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻1, तो 4 यानी 2 × 10⁻³
3 माइनस log 2। खट आंसर आ गया। log 2 की वैल्यू तो भाई पुट कर लोगे, ठीक है, 2.7 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, तो 27 इंटू 10⁻⁻1। देख रहे हो यार, मतलब अब भाई क्या ही कर लोगे तुम। देखो मैं आपको वो बता रहा हूं कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है भर भर के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये वापस वही सवाल, देखो मैं आपको कह रहा हूं ना, वीक एसिड मैंने आपको भर भर के करा दिया है, ठीक है। वापस मैं एक बार और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं ये। नहीं तो मतलब अब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। सी कद्दू कद्दू तुम बोल रहे हो कि मास्टर कर लेंगे, पर मैं मेरी खुशी के लिए कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो क्या है, बिल्कुल डिटर्जेंट आदमी हो, ठीक है। ये इसको जीरो, ठीक है, नेग्लेक्ट किया। के ए अपॉन सी अंडर रूट अल्फा। देखो बेटा, अगर तुम मेरे साथ इतनी बार कर लोगे ना, तो बस फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर तो अपन फोड़ देंगे जी। अच्छा, इन्होंने अब क्या बोला है, ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी, द पीएच ऑफ दिस and this is found to be this. अब now the solution diluted with the excess of pH of the solution changes to 6। तो pH 6 हो गया ना, 10⁻⁻6 आ गया pH, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूटेड वीक एसिड, न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो अपन को देखो, ये 10⁻⁻6 पता है, ये 4 इंटू 10⁻⁻10 पता है, अपन को न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, खत्म। अब यहां से 10⁻12 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 10⁻10 स्क्वायर कर दिया मैंने ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना ही था, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10⁻2, और 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, बेसिकली 25, तो 25 लिख लो सर। 25 इंटू 10⁻2, तो 10⁻4 हो गया ओवरऑल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। खट लगे आंसर। क्या बेटा इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूं क्या, क्योंकि ये तो आई थिंक सो बहुत ही आसान हो जाएगा अब आपके लिए, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है, चलो मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ आपको। देखो अभी तक क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे हालांकि इस चीज का जिक्र किया है, ये बहुत अच्छा सवाल है वैसे। देखो अभी तक क्या हो रहा था, जब एच सी एल की H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपन लिखते थे, मान लो मैंने HCl लिया 0.1, तो मैंने H प्लस की 0.1 आ गया, मेरा पीएच आ गया 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुअली यहाँ पे वाटर का 10⁻7 भी था, पर मैं कैसे नेग्लेक्ट कर दे रहा था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ये तो केस 1 हो गया। अब मैंने केस 2 जो लिया है, वहां पे मेरे HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ले लिया मैंने, ये केस 2 बोल देता हूँ, 0.8, सॉरी 10⁻−8। तो मैं H प्लस जो यहाँ से आया वो 10⁻, तो भाई वाटर बोलेगा भाई मैं क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, अरे भाई मेरे को क्यों नेग्लेक्ट कर रहा है, जब मेरे पास भी 10⁻7 है, मेरे पास तो और ज्यादा है इससे, ठीक है। मतलब जब नेग्लेक्ट कर सकते हो तो ही नेग्लेक्ट करना है, यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे ऐड कर देते, पावर ऐड, पावर सेम करके, ठीक है। तो इंटू 11, समझ में आ गया, 10⁻10 को ये 8 कॉमन ले गया तो 11। अब इसका क्या करोगे, पीएच निकालोगे, तो पीएच जैसे इसका लोग लोगे -6.98 आ जाती है, ठीक है। सेम चीज बेस में, ऑफ कोर्स वहां पे बेस में भी है सेम। तो अच्छा, और इस चीज को देखो केमिस्ट्री वाइज फील करके भी सही कर सकते थे, जनरली नहीं है वैसे तो, अगर आपने कोचिंग में पढ़ा है तो आना ही चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बट फिर भी अगर नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचो 2 मिनट के लिए यार, ठीक है, मेरी बात सुनो। तुमने 10 की एक एक सॉल्यूशन, एक वाटर है, उसमें तुम एसिड डाल रहे हो। तुम ये बताओ, अगर तुम यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हो वो 8 निकाल देते तुम, इसको देख के, तो 8 का मतलब क्या है, सॉल्यूशन बेसिक है। दिमाग सही है तुम्हारा। तुम कह रहे हो कि मैंने चीज में एसिड डाला और वो बेसिक हो गया, हो सकता है तुमने पानी में, ठीक है, शक्कर डाली और तुम कह रहे हो पानी खारा हो गया, ऐसा हो सकता है क्या गधेड़ू, नहीं हो सकता ना, ठीक है। हाँ है ना, जीजस, जीजस बना देते हैं पानी को वाइन में, ठीक है। तो पर यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि अपन जीसस नहीं है, ठीक है। और एडवांस वाले भी जीसस नहीं है, ठीक है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस और दिस, तो बेसिकली ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी ये तो करके आए थे। अच्छा, के डब्ल्यू इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोप्रोटिक वीक एसिड इज टाइट्रेटेड, एक्चुअली ये ना इस वाले पार्ट को, वैसे तो ये वाला पार्ट गलत है, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। चलो मैं, यार एक्चुअली छोड़ो, मैं बफर पूरा का पूरा यहीं पढ़ा देता हूँ फिर अब, ठीक है। बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ बफर। बफर क्या होता है एक्चुअली, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच स्मॉल डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है, चलो इसको ऐसे केस 1 कर देते हैं, एसिडिक बफर।
एसिडिक बफर। अब एसिड में क्या होता है, मान लो तुम कोई भी वीक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, प्लस NaOH, तो ये सोडियम एसिटेट बना देगा। अब मान लो इसके ए मोल थे, इसके कद्दू मोल थे, इसके कद्दू, तो सॉरी इसके मान लो x डाल दिए, तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ये खत्म, ये x बन जाएगा। तो वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस या सॉल्ट, ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं अपन, बफर बोल देते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट एसिड या उसका सॉल्ट, इसी का वीक बेस का ही सॉल्ट होना चाहिए, कंजुगेट एसिड बोल दो या फिर ऐसे सॉल्ट लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अपन को पीएच निकालनी होती है, मैं बहुत इंडिकेटर्स की भी ऐसे निकालते हैं, इंडिकेटर भी एक तरीके से ऐसे होते हैं, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन वगैरह, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, वीक एसिड है, वीक एसिड का के दिया हुआ रहेगा आपको। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पता है क्वेश्चन किया था, याद करो, उसमें H प्लस को ऐसे लिख लिया और इस चीज को ऐसे लिख लिया। वो जेई मेंस का जो सवाल है ना, जेई मेंस यही करता है और कुछ नहीं करता, उसी यही चीज है वो, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग लूंगा तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, लॉग के इक्वल टू लॉग H प्लस प्लस लॉग एसीटेट अपॉन एसिटिक एसिड। जब इसको इस चीज को इधर ले जाओ, इस चीज को इधर ले आओ, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू पीके प्लस। अब देखो मैं इसे जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये कॉन्जुगेट बेस या सोल्ट लिख दो, नीचे क्या हो जाएगा, वीक एसिड। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, समझ आ गया। अच्छा देखो यहीं से चाहो तो बेसिक बफर में भी क्या होगा, यही तो होगा। मान लो वहां पे NH4OH रहा होगा, उसको किसी एसिड में डालोगे, ठीक है, मान लो HCl में डाला तो NH4Cl बन गया, मान लो यहाँ पे HCl, तो इसके कुछ A मोल, इसके कुछ Y बोल देता हूँ यहाँ पे HCl के, ठीक है, वो ऊपर लिखाई में आ गया, ठीक है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक। अच्छा अब इसका Kb लिखोगे, Kb क्या आ जाएगा, NH4OH का, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH, लॉग ले लो, log Kb OH माइनस प्लस log NH4 प्लस अपॉन NH4OH। क्या बात क्लियर है क्या। अब देखो इसको जैसे ही वापस इसको इधर, इसको इधर, अब देखो रे, बस तुम्हारे थोड़े से देखने की देर है और तुम्हारे दिल में आवाजें उठ चुकी हैं। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बोल दो, सॉल्ट बोल दो, अपॉन वीक बेस बोल दो। क्या बात समझ में आ गई क्या डार्लिंग। क्या तू कह रहा है कि सर मैं तो एक फॉर्मूला याद करूंगा, और ये भी कोई याद करने में बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ, ये ये है भाई कमाल की चीज, ठीक है। स्टार या स्टार लगा लो, जो भी लगाना है तुम्हें, ठीक है। ज्ञान प्रदक बातें यही है, ठीक है, बफर, ठीक है। ये लो मैंने यहाँ पूरा बफर ही बता दिया, एसिडिक बेसिक बफर दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, कहाँ गया रे, हाँ ये रहा, कि अब यहाँ पे हाफ है, हाफ है मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, किधर गया, इधर मर गया, हाफ है, यानी ये a/2 हो गया होगा, ये भी a/2, तो a/2 कट के 1 क्या होता है, 0, तो pH इक्वल टू किसके बराबर आ गया, p के एक है। देखो बेटा तुम्हें अगर ये थोड़ा सा भी टफ लगा हो ना, तो सोचो तुम पूरा चैप्टर कर रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ तुम्हें, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी रुको। तो ये पीके है होना चाहिए था, ठीक है, हाफ नहीं आएगा, ठीक है, अब कर लोगे, आई थिंक सो बी और सी सही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये ना अच्छा सवाल था, इसी वजह से मैं रोक के रख रहा था, ये सवाल दो तरीके से आ सकता है, हालांकि मैं यहाँ पे एक ही तरीके का आया मेंस में, अब दूसरा वाला भी यही बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि वीक एसिड दे रखा है और ये HCl की कॉन्सेंट्रेशन दे। अब देखो वीक एसिड क्या होता है, एच है, एच ए बेसिकली किस में टूटेगा, H प्लस ए माइनस में, ठीक है। अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.01 दे रखी है। अच्छा देखो HCl है तो वो तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो पूरा ही टूट जाएगा, वो तो पूरा टूट जाएगा, यानी ये तो पहले से प्रेजेंट रहेगा। अब तुम खुद एक चीज सोचो, थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो, कि प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट अगर पहले से प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता था, नहीं हो जाता था, हाँ या ना। एक चीज बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता था या नहीं हो जाता था, हो जाता था पक्का, ठीक है। तो वैसे ही वो तो कम ही टूटता, बट फिर भी अपन लिख देते हैं 0.01 माइनस एक्स, 0.1 प्लस एक्स, और ये एक्स। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज को भाड़ में जाने दूं क्या, क्यों, क्योंकि ये तो क्या ही टूटा होगा, वैसे ही कम। अच्छा चाहो तो इसको निकाल के भी देख लेते हैं, पर यहाँ तो वैसे दिख रहा है वो कम आएगा, क्योंकि 10⁻⁻6 है। देखो अच्छा चलो मैं एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, अपन ने k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा लिखा,
ये नेग्लेक्ट किया, के इक्वल्स बाय सी, ये क्या आ गया, अल्फा आ गया। अल्फा जो होता है ये क्या है, सी एन बाई वी। अगर वॉल्यूम आपका कहाँ हो गया, इनफाइनाइट, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, अल्फा कितना हो जाएगा, वन। इसका मतलब है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोस्ट वाल्ट जो है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह करने लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ही तो वन होता है। कोलार्श लॉ जो पढ़ते हो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो यही तो चीज बोलता है। क्या बात समझ में आ गई, क्या यही चीज है। अच्छा अगर चाहो तो मैं यहां से फील करा देता हूं तुम्हें, अल्फा के कितना था, 10⁻⁻6 में कुछ था, ठीक है, -2 के समथिंग कुछ आ जाएगा, खत्म। वैसे फील कर लो, ठीक है, ओवरऑल फील आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे अपन के लिखेंगे, तो के क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶। अच्छा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू एक्स अपॉन 0.01। क्या बात क्लियर है। अच्छा ये तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁻7 आ गई क्या, देखो ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया मैंने, पक्का। अच्छा 10⁻⁻6 अपन को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ए। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷। देखो ये एक्स नेग्लेक्ट करने लायक ही था, वैल्यू भी इतनी घटिया ही आ रही है इसकी, ठीक है। अच्छा और ए कितना है, 0.01। तो बेसिकली 10 तो कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻5। तो 10⁻⁵ आंसर कितना हो, 2, खट आंसर आ गया। अब देखो बेटा, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल को मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन बता देता हूँ। बहुत आसान सवाल है वो, इतना उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो क्या कह रहा है कि 30 बार पे अगर आप ऐड कर रहे हो तो 40 ऐड हो रही है, तो 3 बार पे कितनी हो जाएगी, सॉरी 44 हो रही है, 44 हो रही है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4.4 हो जाएगी। अच्छा 4.4 CO2 का वेट कितना होता है भाई साहब, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, ठीक है, 44 होता है, तो कितना आ गया, 0.1 आ गया, हाँ या ना, 0.1 मोल। अब 0.1 मोल बेसिकली डिसॉल्व किस में हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो H2O प्लस CO2 गिव्स यू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किस में टूटेगा, H प्लस में। याद रखना ये वीक है, इसी वजह से उन्होंने सिर्फ यहाँ पे, आप तो इसको पहला ही मानना, ठीक है। ये 2 स्टेप में होता है, आप पहले स्टेप से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है, खत्म, आंसर आ जाएगा इसी से, कोई टेंशन मत लेना, आंसर आ जाएगा उससे, आराम से आ जाएगा। अच्छा यार ये वाला सवाल देखो, अब आई थिंक सो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन है, तो बेसिकली बताना है तीनों में रिलेशन, बहुत आराम से आ जाएगा, बहुत ही आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें इतने घटिया रिलेशन है ना, दो तो क्यों, तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे देख के कि ये तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिएक्शंस ऐड होती है तो के मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होते ही डिवाइड होता है, प्लस माइनस कब से हो रहा है, कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस जैसी चीज ही नहीं होती है दुनिया में, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ आ गई क्या, अच्छा ग्राफ कर लेते हैं, ग्राफ। अच्छा एक चीज बताओ, अब मैं यहाँ पे ना, अरे यहीं से मैं ना तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, देखो आज मस्त चीज समझेंगे अपन। इधर आओ तुम तो, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, NH4OH, द प्लॉट ऑफ पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड लुक्स लाइक। अब देखो अगर स्टार्टिंग में उन्होंने NH4OH लिया है, ऊपर से वो HCl डाल रहे हैं, तो पहले अगर बेस प्रेजेंट है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, हाँ या ना, लेस देन 7 तो हो नहीं सकता। तो डी और बी तो गया भाड़ में। क्या बात समझ में आ गई क्या, सही बात। अच्छा अब एक चीज बताओ, इसमें जब पहले तो बेसिक था, ये डाला, ये क्या बन गया, NH4Cl, ठीक है। जैसे ही डालोगे तो अगर मान लो ये ए था, ये इसके कुछ कमी डालेंगे स्टार्टिंग में, तो A-X, ये खत्म, और ये क्या बन जाएगा, X मान लो ये। तो ये तो बफर वाला केस बन गया। बफर पे क्या होता है, पीएच बेसिकली, मैंने बोला था वेरी डाइल्यूशन पे पीएच कांस्टेंट रहता है, बफर मतलब ऑफ कोर्स चेंज तो होता है, बट वेरी डाइल्यूशन में थोड़ा कम, धीरे धीरे मतलब। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे, अच्छा उसके बाद मान लो HCl डालते ही रहोगे, ठीक है, ऊपर से, तो क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिक एसिडिक हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा एसिडिक तो होगा, वो तो कंफर्म है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे दोनों आ रहे हैं। अच्छा इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, एकदम से गिर गई, एकदम से कैसे गिरेगी भाई, बफर है यहाँ, तो बफर है तो स्लोप पे गिरेगी ना चीज, हाँ एकदम से थोड़ी पीएच कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, खट लगे से। अच्छा सिमिलरली ध्यान से देखो, यार ये वाला वो सेम सवाल है, ठीक है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद कर लेना थोड़ा सा। अच्छा ये देखो वापस, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है, 0.1 HCl was added to NaOH, NaOH में ऐड कर रहे हैं बेसिकली विद अननोन स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या ये आप खुद को समझ आ रहा है क्या कि एसिड बेस कहां से कहां की शायद शुरू होंगे, किधर खत्म होंगे,
देखो भाई, आप खुद सोचो, आप एसिड से शुरू हो रहे हो या बेसिक से। आप एक चीज याद रखना, जब भी बफर है थोड़ा सा कर्व, मतलब ऐसे एकदम से ऐसे गिरेगा नहीं, ठीक है। और ऑफ कोर्स इतना पता है ना कि 7 से ऊपर बेसिक है, अगर पहले बेस ले रखा है तो ऊपर से शुरू होगा, एसिड होगा नीचे से। ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। इक्विवेलेंस पॉइंट पे से वर्टिकल सी लाइन आ जाती है, ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना, ठीक है, इससे ज्यादा। और ये इतने घटिया घटिया कर्व है ना, मतलब आप थोड़ा सा सोच लो, बस थोड़ा सा सोच लो, नहीं बनेगा तो मैं अलग एक वीडियो बना के डाल दूंगा, फिर उसमें मैं ग्राफ ही समझा दूंगा। अब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में देखो, मैं अभी तक आपको बफर पढ़ा चुका हूं। देखो मैं आपको बताता हूं अपन को इस चैप्टर को कैसे डिवाइड करना है। इस चैप्टर को अपन को डिवाइड करना है बेसिक, जो मैं पार्ट ए में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मतलब जहां पे अपन नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। उसके बाद अपन पीएच कैलकुलेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड पे तो भर भर के। अब सेम चीज वीक बेस में कुछ नहीं होता, बस वहां के एच आ जाता है, मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक की भी निकालनी होती है, पर वो मैं नहीं बता रहा हूँ, एवरेज ले लेते हैं दोनों का, पीएच इक्वल टू पीके1 ऐसे लिख ही देता हूँ, चलो मैं। एम्फीप्रोटिक यानी जो H प्लस दे भी सके उनका इस तरीके से निकालते हैं एवरेज लेके, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सॉल्ट ए बफर। तो देखो मैं बफर भी आपको पढ़ाई दूँ मैंने, पार्ट बफर। देखो ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। बफर कैसे बनता है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। क्या समझ आ गया क्या कि वीक एसिडों को वो सब पढ़ा दिया, ये अपन ने पढ़ लिया पार्ट बी में, ठीक है। ये दोनों चीजें पार्ट बी में पढ़ ली। अब पार्ट सी में अपन पढ़ेंगे सोल्ट। अब सोल्ट क्या होता है देखो खुद ही समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सोल्ट अपन ने स्टार्टिंग में देखा 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 4। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको समझाता हूँ। आपने मान लो NaOH प्लस HCl, दोनों के बराबर मोल ले लिए। एक ज्यादा एक कम लेते तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह OH माइनस H प्लस बच गया, वैसे कर ही लेते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, NaCl, दोनों खत्म। यहाँ पे क्या मिल गया, A। इसका हाइड्रोलिसिस मतलब Na प्लस पानी के साथ या Cl माइनस पानी के साथ क्या रिएक्शन करता है। देखो एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे HCl बनेगा और यहाँ पे पानी में डाल दोगे NaOH। कभी भी रिएक्शन ऐसे नहीं जाती है कि आप वहां से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हो, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच जो आता है वो क्या आता है, 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है, खत्म। क्या बात क्लियर है, मैंने आपको अभी बता दिया। पीएच फिक्स रखो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो रट लो कि 7 आता है, ठीक। दूसरा, रट क्या है? ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गया, हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो सिंपल क्या आ जाएगा, सेम। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वीक एसिड वीक बेस का। हालांकि मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, इसका फॉर्मूला याद रखो। इसका फॉर्मूला याद रखो, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंट मानो जितना तुम्हारा मतलब गर्लफ्रेंड का नंबर तुम्हें जैसे दिख जाए ना, जैसे पहली तुम्हारी क्रश का नंबर तुम्हें कोई दे दे तो तुम एक बार देखते ही रट लेते हो, वैसे का वैसा याद रखना है इसको। पीएच इक्वल टू हाफ 14 पीके माइनस पीकेबी। देखो मैं आयनिक में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाइज याद करने की कहता ही नहीं हूं, पर ये वाला तो मतलब इतना खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है ना, मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, क्रश है ना, क्रश, मतलब क्रश का भी जो क्रश है वो वाली, समझ रहे हो, जिसको तुमने सोचा है कि क्रश मेरा जब आईआईटी में हो जाएगा तो फिर मेरी, ठीक है, मोहतरमा बनेंगी आप, ठीक है, उन मोहतरमा के नंबर की तरह याद रखो इसको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो ना वैसा। क्योंकि पेपर में इसके सीधे सवाल आएंगे, मेंस में सीधे। और पता है इसकी कोई कंडीशन भी नहीं है, इसमें अल्फा नेग्लेक्ट वगैरह नहीं है, मैं अभी डेरिवेशन एक का बताऊंगा, एक का नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आप मान लो मैं आपको किसका बताऊं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। अच्छा अब दो बनेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अरे रुको यार, 4 तरह के थे, पहला दूसरा कर लिया, तीसरा अपन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब मान लो आपने NH4OH लिया और HCl ले लिया, ठीक है। गधेड़ों, जो वीक लेगा उसका के भी तुम्हें पेपर में दिया हुआ रहेगा, इसका ए इसका ए, तो ये दोनों खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए। अच्छा देखो यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस है, इस Cl माइनस का तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, क्योंकि तो प्रोडक्ट साइड पे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हाइड्रोलिसिस सिर्फ किसका होगा, NH4 प्लस का होगा। अब NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा, OH वाटर से क्या ले लेगा, OH, और बेसिकली यहाँ पे क्या निकलेगा, H प्लस। अच्छा एक चीज समझो, इसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैटायन का ही हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अच्छा मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, इसकी कद्दू कद्दू है, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए CH लिख दिया। अब मान लो इसका KH तुम्हें पता है, हालांकि पता नहीं है, मैं बता दूंगा KH कैसे निकालता है, CH स्क्वायर 1 माइनस H। तुम क्या कह रहे हो सर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो
तो देखो ये वीक एसिड जैसा नहीं बन रहा, सब कुछ डेरिवेशन वाले फंडे वही बन रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा, और तुम क्या कह रहे हो कि सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, सी एच है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो के एच इंटू सी। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे एक और मस्त चीज बताता हूँ। अब के एच, अब तुम बोलोगे सर पेपर में तो के एच ही नहीं दिया था। देखो पेपर में जो भी वीक होगा वो दिया हुआ रहेगा। अब देखो NH4OH का Kb क्या होगा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। अब मान लो इसका KH लिखता मैं, इसका NH4 प्लस का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा था तो क्या आता, NH4OH प्लस H प्लस और NH4 प्लस, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे डार्लिंग क्या ये दिख गया क्या, खट खट खट, तो यहाँ पे के एच इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू एच प्लस ओ एच माइनस का प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप हमेशा क्या लिख सकते हो, के एच को के डब्ल्यू अपॉन के बी। मैं इसको जनरलाइज करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अगर मान लो, ठीक है चलो पहले इसका डेरिवेशन करता हूँ, जनरलाइज बाद में करूंगा। कि ये चीज समझ आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर दो, के एच कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। के बी एच प्लस, कौन सा केस है, ठीक है हाईलाइट कर देता हूँ। अरे भाई एक तो साला मेरे को तो है ना डिजिटल बोर्ड वैसे पसंद ही नहीं आता आधी बार तो, ठीक है। अरे एक तो ये छोटे होते हैं, ठीक है, अभी पूरा बोर्ड हो ना तो एक साथ ही चारों केसेस को लिख के समझा दो, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में उतना नहीं हो पाता, मतलब मुझे नहीं आता, ठीक है। वो क्या है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक। तो यहाँ से H प्लस ले लिया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब लोग लूंगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अरे ठीक है यार रुको ना, मेरी बात सुनो ना, इधर आओ ना। क्या तुम लॉग लेना तुम्हें थोड़ा सा जल्दी आता है क्या, देखो लॉग लिया, यहाँ पे हाफ आ गया लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के सी माइनस लॉग के बी, हाँ या ना। अच्छा अब देखो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। यहाँ पे हाफ तो हाफ ही रह गया, ये माइनस लॉग के डब्ल्यू कितना हो गया 14 माइनस लॉग के सी, ये पहले से ही पीके भी था। चलो मैं कर ही देता हूँ, आई थिंक बहुत ज्यादा तेज बोल दूंगा मैं, के डब्ल्यू प्लस लॉग के सी माइनस लॉग पी के बी। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। या फिर मान लो तुम तो ऐसे ही लिख लो इसको, नेगेटिव ही रहने दो पहले थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, पी एच इक्वल्स टू हाफ 14 माइनस पी के बी, समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा पी के बी था, नेगेटिव टाइम्स होता है ना, माइनस लॉग सी, खत्म। ये फॉर्मूला, लेकिन याद रखना फॉर्मूले में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एच इक्व सी एच स्क्वायर 1 - h, इस 1 - h को तुमने नेग्लेक्ट किया इसी वजह से, हालांकि ठीक है फॉर्मूला देख लो काम आ जाता है, बट ठीक है ऐसे रटने पे मत चले जाना। मैं तो हमेशा तुम्हें यही बोलूंगा कि देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CH थी, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो चीज जनरलाइज कर रहा था वो क्या कर रहा था, अच्छा चलो उसके लिए मैं बताता नहीं हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ, एक बार लिख ही देता हूँ, एसिटिक एसिड प्लस NaOH। अब देखना तुम्हारे सवाल होंगे जो, मतलब ऐसे सेक्सी सवाल होंगे ना विद इन सेकंड। अच्छा तुम क्या करोगे, सर इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा, NaOH का तो होगा नहीं साले का, इसका होगा NaOH, ठीक है। यहाँ पे सी 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 माइनस सी एच, यहाँ पे के एच इक्वल्स टू CH² 1 - h, इसको नेग्लेक्ट किया तो सीधा मुझे ये कह रहा है क्या कि सर ऐसे लिख दो KH/C। अच्छा अब तो मुझसे ये भी कह रहा है कि सर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, KH इंटू सी। अब KH KW अपॉन KA, समझ आया कैसे, क्योंकि अगर तुम इसका KH जब डिफाइन करते हैं, लिख ही देता हूँ चलो मैं, एसिटिक एसिड OH माइनस अपॉन एसीटेट, और मान लो एसिटिक एसिड का के भी लिख लो इधर। तो एसिटिक एसिड किस में टूटता है, एसीटेट आयन में, H प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई करते वही देखो के एच इंटू के ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू बनता, इसको डिवाइड करता के एच। एक्चुअली अभी मैं पूरा ही बता दूंगा, रुक जाओ।
अब इसका पूरा ज्ञान सार दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। देखो बेटा इधर आ जाओ, यहाँ पे सीधा सीधा ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसे के डब्ल्यू अपॉन क्या लिखूंगा, के इंटू सी। और क्या तुम सीधा सीधा यार, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट ही लिख दूं क्या, पी ओ एच, ठीक है, पी ओ एच इक्वल्स टू हाफ 14 माइनस लॉग सी माइनस लॉग के ए। ओके, तो यहाँ से बेसिकली मैं पूरे के पूरे सॉल्ट को अब विद इन 5 सेकेंड, जो पूरा ज्ञान है इस वीडियो देखने के बाद वो यहाँ खत्म हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच हमेशा आएगा आपका 7। वीक एसिड वीक बेस का तुमने बोला है कि मास्टर तेने एक ही फॉर्मूला याद करने को बोला है, हाफ 14 प्लस पी के ए माइनस पी के बी। इसमें याद रखना अगर कभी के एच निकालना पड़े तो के डब्ल्यू अपन जो भी वीक होता है उससे डिवाइड कर दो, दोनों वीक है तो दोनों से डिवाइड कर दो। अच्छा अब मान ले तेने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का किया था तो इसका पीएच निकल के आया। याद मत करना बेटा, मैं वापस बता रहा हूँ किताबों में लिखा रहता है, लेकिन तू थोड़ा सा वहां पे खुद पे विश्वास करेगा तो तेरा आ जाएगा। अच्छा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब करेगा तो यहाँ पे पीओएच आ जाएगा, पीओएच आएगा गधेड़े, पीओएच नहीं आ जाएगा, ये पीएच मत कर देना, 14 माइनस करना आता है तेरे को, log सी माइनस log के ए। अब देख यहाँ पे के डब्ल्यू के एच क्या आया, के डब्ल्यू अपॉन वीक क्या था बेस। अब मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ कि तू सारे फॉर्मूले ये वाला याद रख ले, ठीक है, बात खत्म। अब मेरी बात सुन, बहुत सिंपल सी बात है। और इसमें क्या है ना, कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है कि तूने 1 माइनस एच को 1 लिखा है नेग्लेक्ट करके, तब ये दोनों फॉर्मूले आए हैं, याद रखना। इसमें वो कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, ये विदाउट कंडीशन का फॉर्मूला, ये इतना सेक्सी फॉर्मूला है जिसकी कोई हद नहीं है, तुझे कोई कंडीशन मतलब इसकी तो मतलब क्या ही बोलूं मैं इस चीज को, ये खतरनाक चीज है। अब ध्यान से देख, तू कभी भी इस फॉर्मूले को रट मत, इसको चाहे तो हाफ 14 माइनस पी के बी जो है, ठीक है, तू ऐसा सोचना यार। अच्छा एक और चीज तू इसमें सोच, जब तू इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है NH4 प्लस का, जिसका भी केटायन का हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है H प्लस, तो वो क्या आएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा लेस, पीएच क्या आएगा लेस देन 7, और यहाँ पे OH माइनस निकलेगा तो पीएच क्या आएगा ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, हाँ या ना, पीएच, ठीक है, ये तो पीओएच लिखा है मैंने। यहाँ पे इन फॉर्मूलों को देख लो, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर मतलब देखो जरूरत पड़ती है तो आप फटाफट डिराइव करो, ठीक है, मैंने डिराइव करने में कितना सा टाइम लग रहा है, ठीक है, एक दो बार घर पे भी, मतलब 3-4 घंटे में आप पूरा कर लोगे, ठीक है। मैंने आपके लिए जो बनाया ना ये मतलब कातिल चीज है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, पीएच ऑफ दिस विल बी गिवन दिस लॉग। क्या मैंने अभी के अभी ही आपको सब कुछ करके ही दे दिया है क्या, देखो वापस याद आ गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, NH4Cl तभी मिला होगा, पीएच इक्वल्स टू हाफ 14 प्लस पी के ए, सॉरी माइनस में आएंगे, ठीक है, दोनों माइनस में आएंगे, log सी माइनस log के बी, खत्म। अब वैल्यू पुट कर लोगे आंसर आ जाएंगे क्या यार, वैल्यू पुट कर लोगे। अच्छा अगर मान लो वैल्यू पुट करने का मन नहीं है, देखो तो मैं तो हमेशा वो जो मैं करता हूँ, ठीक है, मैं फॉर्मूलों, क्योंकि फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अपन को पता है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां से मैं के एच इक्वल टू क्या लिख लूंगा, सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच, इसको कर दिया नेग्लेक्ट, बाहर में जान दे। यहाँ पे के एच की वैल्यू कितनी गिवन है, के एच की वैल्यू गिवन नहीं है क्योंकि वो तो गिवन रहती भी नहीं है, के डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 14 और वो आ जाएगा 9 आ गया, ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आ गया, -2, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, खत्म, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लोगे और चाहो, ठीक है, तो चाहो तो भाई अब अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वो तो आपका मन है, ठीक है, मतलब जैसी भी वो तो जजमान की इच्छा है, फिर जो करना चाहो करो, ठीक है। आप पर मैं तो देखो ये तरीका प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को तो क्या है, इससे सीधा सीधा, या फिर आप अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है ना तो आपको दिखता है कि 10 की पावर -9, अरे वो तो एक ही चीज है यार, कैसे भी करो वो क्या है, सीधा सीधा भी, मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, ठीक है, आपने 2-3 बार ये चीजें पढ़ ली तो आप सीधा यहां से भी कर सकते हो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है, के इंटू सी आती थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, के एच इंटू सी आएगी, खत्म। आ, और क्या, कुछ खत्म है, बस वो यही है। अच्छा चाहो तो वैल्यू पुट करके कर लो भाई, उसमें क्या है, वो तो आ जाएगा आंसर, उससे भी आ जाएगा 2 माइनस log 2, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 5, ठीक है, खत्म, कुछ होता ही नहीं है उसमें, कर लो सवाल आराम से आंसर आएगा।
ठीक है, और कुछ होता ही नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे वापस देखो, ये मैंने ये सवाल इसी वजह से डाला है, वीक एसिड हाफ 14 प्लस पी के ए माइनस पी के बी, खत्म, खट। देखो 4 फॉर्मूले जिससे सारे सवाल बन जाएंगे। पी के ए दिया हुआ है, पी के बी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट। अच्छा देखो बेटा, ये वापस वही सवाल पी एच इक्वल टू, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, और ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो तुम गधेड़ो, एक हल्की सी चीज देखी तुमने, के ए और के बी तो बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकाल ही क्यों रहे हो, तो वैसे ही कटेंगे दोनों। अरे लॉग तो नेगेटिव, वो तो जो बराबर आएगा 7 आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीके ऑफ लैक्टिक एसिड दे रखा है, वही है बेसिकली। ठीक है, खत्म, हर चीज वही है भाई। अब तुम्हारा पढ़ने का मन है, अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है बेसिकली उसमें, और कुछ कर नहीं रखा, लैक्टिक एसिड दे रखा है, वो क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला फंडा है। तो आपको पता है मैंने वहां पे आपको पीएच का फॉर्मूला हाफ, देखो कई लोग आपको है ना किताबों में हो सकता है इसका, सॉरी इस चीज को हटा देता हूँ मैं, माइनस लॉग सी माइनस लॉग के बी, सॉरी के ए, ये इसको है ना पीएच, पीएच का फॉर्मूला मिले आपको, हाफ 14 प्लस लॉग सी प्लस लॉग के ए। आई थिंक सो इतना समझ में आता होगा आपको कि ये कैसे आया है। ठीक है, या 7 करके लिख देते हैं वो लोग। ठीक है, वो एक ही चीज है भाई, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा, वो आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, हाफ, और वो लोग 7 करके भी लिख देंगे, अरे पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। पर देखो मैं ऐसा क्यों नहीं करता, मैं बताता हूँ, मैं बहुत दिमागदार आदमी हूँ। मैंने क्या सोच रखा है कि देख, मैं ना वो केटायन का हाइड्रोलिसिस जब कर रहा हूँ ना, सिर्फ केटायन का, यानी NH4 प्लस वाले का, तो मैं ना हमेशा एक चीज देखता हूँ कि वहां पे H प्लस निकलेगा, यानी पीएच आएगा डायरेक्ट फॉर्मूले से, और वो क्या आता है, के एच अपॉन ए, सॉरी के बी इंटू सी अंडर रूट। तो ये तो ऊपर वाला तो हाफ, नीचे वाला नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वो है, ठीक है, माइनस लोग, ये तो डिफाइन होगा नहीं, ये तो पी के बी है, तो इस वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पर ये बहुत तगड़ी चीज है। मतलब आप फॉर्मूले सिर्फ इससे निकाल लो, अगर आपको सीधा फॉर्मूला भी निकालना है, आप ये लिखो और ये फॉर्मूला लिख दो इससे डायरेक्ट, ऐसे लिखो फॉर्मूला, कभी भी डायरेक्ट, मतलब ऑफकोर्स ये इसका नहीं है, ठीक है, ये पीओएच का है। ठीक है, इसके लिए तो मतलब ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, के एच इंटू के इंटू सी। चलो इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो कोई बच्चा बेचारा, क्योंकि तुम पढ़ते तो बहुत ज्यादा हो ना, तो इसी वजह से इससे आ जाएगा ये। ठीक है, तो इससे आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से खट लगे से आंसर आ जाएगा। देखो अब ये सारे सवाल आप कर पाओगे। एक्चुअली ये तो बहुत आसान सवाल है यार, प्लीज इसको खुद से कर लेना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। HCl और H2SO4 का है। ठीक है, देखो ये 4/40, ये इसके कितने हो गए, 0.1 मोल NaOH के हो गए, H2SO4 0.9/98, 0.1 इसके हो गए इन वाटर, 100 लीटर में दे रखा है, कुछ ज्यादा ही दे दिया गया। पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यार ये कर लेना। ठीक है भाई, मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखो NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, मोलरिटी निकाल देंगे। ठीक है, मोलरिटी निकाल लो। ठीक है, आ गई ना, आ गई, बहुत मुश्किल थी मोलरिटी निकालना, आ गई। ठीक है, देखो ये मोल है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 लीटर दे रखा है ना। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होती है, N/V होती है। ठीक है, कर लोगे यार। ठीक है, मोल्स निकालने, यहाँ से OH माइनस के, यहाँ से H प्लस के। ठीक है, जिसके भी ज्यादा आ जाएंगे, OH माइनस के ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। 40 किसका दे रखा है, 40 लीटर इसका ही दे रखा है, तो NaOH के ही आ जाएंगे फिर तो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना मैं। ठीक, कर लेना इस सवाल को, ये वैसे ये वाला सवाल वहां पे पार्ट बी में आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, थोड़ा तो हो ही जाता है। अच्छा चलो पार्ट डी, पार्ट डी होता है अपना सोलिबिलिटी। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सोलिबिलिटी, ठीक है, मैंने बफर पहले पढ़ा दिया, नहीं तो उसे मैंने बाद में डाल रखा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने पहले ही पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सही है वो। ठीक, वो हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे। अब सोलिबिलिटी देखो, अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सोलिबिलिटी में आपको पहले मैं समझाता हूँ। देखो NaCl वगैरह तो क्या होता है, 100% सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब डाला वो घुल गए। अब मान लो जैसे AgCl है, ठीक है, अब AgCl सॉलिड है, इसको तुम पानी में डालोगे तो Ag प्लस Cl माइनस, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, A माइनस कद्दू 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 कर रहे थे। अब यहाँ पे इसको स्पायरिंग सोल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं, जो 100% नहीं होते, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वैसे स्पायरिंग सोल्यूबल सॉल्ट होता है, ये SS है। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, KSP। KSP क्या हो जाएगा, Ag प्लस
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की। लेकिन AgCl तो सॉलिड है, सॉलिड है तो ये क्या हो जाएगा 1, सॉलिड हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पे पुट कर दूंगा तो S इंटू एस ये क्या हो जाएगा S स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी के एक दो क्वेश्चन में जी एडवांस के करा देता हूँ। जैसे मान लो AbBq का KSP लिखना है, या मान लो कैल्शियम फ्लोराइड का लिखना है। पहले तो आप तो इस चीज को समझो। तो ये किस में टूटेगा, कैल्शियम +2 फ्लोरीन माइनस, तो ये किस में टूटा S में, और ये किस में टूटा 2S में। तो इसका KSP क्या हो जाएगा की पावर 1। भाई बहुत सिंपल है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना वैसे। देखो ये क्या हो जाएगा Pa+QB, तो ये क्या हो जाएगा PS, ये क्या हो जाएगा QS। अरे भाई कई लोग इसको है ना, इसके कहते हैं ये जनरल फॉर्मूला रट लो। भाड़ में क्या जनरल फॉर्मूला यार, इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम में। ठीक है, अब इतना क्या, ये इसको ऐसे लिख दो S की पावर P+, ठीक है। तो गंवार ये आदमी होगा जो फिर इसको भी रट ही रहा है मतलब। अच्छा इसकी जो यूनिट होती है वो मोलरिटी, वो मोल पर लीटर होती है। अच्छा पेपर में मान लो कभी भी पूछ ले किसी की ग्राम में, तो ऑफकोर्स भाई बहुत मुश्किल बात है क्या, वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा खत्म। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन ही यही है। अच्छा क्या देखो +4 भाड़ में जाए वैसे तो, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है मुझे। ठीक है, ये टूटेगा, ये किस में टूटेगा 3S में, समझ में आएगा ना। 3 टाइम Z4 और ये 4 टाइम फॉस्फेट, तो ये क्या हो जाएगा 3S और ये क्या हो जाएगा 4S। ठीक है, बहुत सिंपल है। KSP लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3S की पावर 3, क्योंकि ऑफकोर्स पावर में जाएगा ना, ठीक है ना, ये ऐसे प्रोडक्ट के जो स्टोइकियोमेट्री थे वो पावर में लिखते हैं। ठीक है, 4S की पावर कितना हो गया 4, तो यहाँ से 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और बेसिकली S की पावर 7, S की पावर 7। तो अपन को तो सोलिबिलिटी निकालनी है, S सोलिबिलिटी होती है S, तो KSP अपॉन, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि पावर 7 है तो 1/7 आएगा। अच्छा 20, 3 इंटू 3 इंटू 27 इंटू ये जो है, अच्छा 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आ सकता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का बस लास्ट डिजिट देखा अपन ने। ठीक है, भाड़ में जान दो, 5 आ ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट। अच्छा कैल्शियम फ्लोराइड, देखो मैंने अभी आपको बताया कैल्शियम फ्लोराइड बेटा कैसे टूटेगा, लो अच्छे से इस बार इज्जत से लिख देता हूँ। ये ऐसे किसी को भी ऐसे तोड़ो, फिर ये x मान की जगह s मान लो, बस यहाँ पे 2s। तो यहाँ पे KSP कैसे लिखेंगे, कैल्शियम +2 की पावर 1, फ्लोराइड माइनस की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा s की पावर 1 और ये क्या हो जाएगा 2s की पावर 2। ठीक है, तो 4s क्यूब आ गया। अच्छा, अच्छा सोलिबिलिटी दे दी उन्होंने, क्या यार अब कर पाओगे क्या तुम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो वॉल्यूम क्यूब दे रखा है, क्यों दे रखा है, ठीक है, KSP बताना है। इसको बेसिकली क्या करना है, कैल्शियम फ्लोराइड का ये भी दे रखा है, डिवाइड कर दूंगा आंसर आ जाएगा, खट लगे से। ठीक है, KSP बताना, S की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बस चेंज करनी है यूनिट, खट मोल में करना है इसको। ठीक है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को क्या है, इसमें दे रखा है कैल्शियम फोस्फेट। अब देखो ये ना कुछ नहीं कर सकते, जब जेई वालों से कुछ नहीं होता ना तो बस वैसे टाइम पास करता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम +2 3 टाइम, और बेसिकली फोस्फेट हो जाएगा PO4 - 3 2 टाइम। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 3S और ये क्या हो जाएगा 2S। ये क्या तो KSP क्या हो जाएगा 3S की पावर, देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 3 है और यहाँ पे 2S की पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेसिकली 27। ओके, ओके, तो S की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या दे रखी है, S, ये मैं थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, S की पावर 5। ठीक है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, आराम से होगा। अब इन्होंने सोलिबिलिटी, मैंने तुम्हें बताया था सोलिबिलिटी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। अब यहाँ पे इन्होंने W वेट दिया मोलर, तो वेट अपॉन क्या हो गया M हो गया, लेकिन क्या दे दिया 1000, हम ml दे दिया, ml को लीटर में चेंज करना है, यानी 10 को 1000 से 100 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 10W/m आ जाएगा। इसकी वैल्यू को पुट कर दो, 108 हो गया, 27 × 4। अच्छा 108 हो गया, अब क्या हो जाएगा बेसिकली ये 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 3 वाला तो गया भाड़ में, ये भी गया भाड़ में, और बेसिकली 10 की पावर 5 वो भी तो 100 है।
ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर्स ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 2 बन रहा है, बात खत्म, अपन उसी से करेंगे। ये 10 की पावर 5 यहाँ पे बन ही गया था, ठीक है, इसी वजह से खत्म आंसर। नेक्स्ट। क्या बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूं क्या? आई थिंक सो आप कर पाओगे यार, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आपको सब बता रखा है इस टाइप का। द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB2 इज दिस एंड KSP की वैल्यू दे रखी है, देन द सोलिबिलिटी ऑफ AB2 इन प्योर वाटर। आई थिंक सो इट्स वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। V-2, ठीक है, तो ये 2 सॉरी -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा S, और ये 2S, जब इसका कैस लिखेंगे तो S क्यूब कैल्शियम फ्लोराइड वाला ही बिल्कुल वही है। आई थिंक सो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप सो यू कैन डू इट। ये वापस एक और सवाल आ गया, देखो बेटा सेम टाइप का सवाल है, मैंने अभी करके निपटा था, तो होमवर्क है। अच्छा इसके बाद बेटा क्या है, वैसे तो यहाँ पे जेईई मेंस में सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो है ना शायद अभी हो सकता है क्वेश्चंस में मिस आउट होगी हो, ठीक है। मैं अभी देखा भी मैंने, पर वो था नहीं, तो मैं अभी आपको ऐड करवा रहा हूँ वो चीजें, ठीक है। इस चीज को यहाँ रखते हैं। जैसे अपन केस 1 तो हो गया नॉर्मल केएसपी से वाटर में, ठीक है, नॉर्मल वाटर में सोलिबिलिटी निकालना, वो अपन को आपने केएसपी से लिखना सीख लिया। मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, केस 2, जब कॉमन आयन हो जाए, मान लो जैसे AgCl है, AgCl का केएसपी दे रखा है आपको 10⁻⁻10 और NaCl 0.09, तो आप क्या सोचोगे कि यार AgCl नॉर्मल वाटर में Ag प्लस Cl-, ठीक है, तो यहां से S और S, तो आपने क्या लिखा KSP, आई थिंक सो मैं ज्यादा तेज नहीं लिखूं, S की 1 और S की पावर 1, S की पावर 1, यहाँ से S² इक्वल टू 10⁻⁻10, तो S कितना आ गया 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया प्योर वाटर में। अब मान लो मैंने इसमें NaCl डाल दिया, ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये प्योर वाटर के लिए किया है, ओनली ऑन द प्योर वाटर। अब मैंने यहाँ पे इसी में एक्चुअली में केस 1 प्योर वाटर ये मैंने सोल्व कर दिया, केस 2 मैंने जब इसमें एक सोल्ट डाल दिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे Cl- कितना हो जाएगा 0.1, तो इसे S1 बोल देता हूँ। KSP की वैल्यू तो अभी भी वही रहेगी 10⁻⁻10, S1 S1 प्लस 0.1। ध्यान से देखो, अगर तुम फील करो, हालांकि तुम्हें पेपर में वाटर का नहीं पूछेगा, सीधा यही पूछेगा, तो फिर ध्यान से देखो, बस खुद सोचो कि भाई जब प्योर वाटर में 10⁻⁻5 आ रहा था, तो यहाँ तो वैसे भी 10 S1 प्लस ये चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज ऐसे सोचो, कॉमन आयन हो गया तो अल्फा कम हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट कम होगा, तो वैसे भी उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और देखो आप सॉल्व करके देख लो, S1 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁹, यहाँ पे पुट करता तो वैसे भी नेग्लेक्ट ही करनी होती। एक तरीका हो गया ये। अब तीसरा है साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक सवाल भी कराया था इसका, ठीक है। मान लो आपने AgCl की केएसपी AgCl है, और साथ में आप इसके साथ AgBr ले लो, ठीक है। इसका KSP 1, इसका KSP 2 बोल दिया इसके लिए, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार है। अगर नॉर्मल AgCl तो ये कैसे टूटता, Ag प्लस Cl-, ठीक है, Ag प्लस Br-, ये होता S1 और S1, ये होता S2 और S2, अलग अलग कंटेनर में होते तो, लेकिन अगर दोनों सेम कंटेनर में थे तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया ना, यहाँ पे S1 आएगा, इसे कॉमन आयन वाला फंडा, तो यहाँ पे KSP 1 आ जाएगा S1 प्लस S2, ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया S1 S2, मतलब ये Cl, ये Br- की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये S1 प्लस S2। देखो मान लो मैं इसको X बोल देता हूँ, ये Y, ये मेरे को दोनों को ऐड कर दो, तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उस होल स्क्वायर को अंडर रूट x प्लस वाई, S1 S2 जो भी निकालना है, ये तो Ag प्लस की आ गई, Cl- की पूछोगे तो S1 यहाँ पे पुट कर देना, इस चीज को यहाँ पे पुट कर देना, S1 की वैल्यू आ जाएगी, S2 चाहो तो वैसे निकाल देना। ये कॉमन आयन इफेक्ट वाले दोनों तीन सवाल मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोल दो या इसको आयनिक प्रोडक्ट के सवाल बोल दो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा अब यहाँ पे आ जाता है, मैंने एक चीज लिखी है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। ये क्यों होता है, ये जैसे अपना केएसपी डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही होता है, बस यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वही होता है रिएक्शन कोशेंट के जैसा, जैसे रिएक्शन कोशेंट होता है ना, वैसे ही ये होता है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है केएसपी से, यानी सुपर सैचुरेटेड प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो चुका है, बराबर है, तो बेसिकली क्या है,
प्रेसिपिटेट बनना मतलब बिल्कुल आप जितना डिसॉल्व कर सकते थे सोल्ट को उतना डिसॉल्व कर दिया, अब प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा जैसे हल्का सा डाल। अगर कम है तो यानी अनसेचुरेटेड है, आप और डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मतलब जैसे अपन अभी केस पे लिख रहे हैं ना, सेम तरीका है, बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं होती कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ए बी वही बी माइनस का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ AB2 एंड बोथ आर द सोल्ट, एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ A/2, KSP A/2 का ये दे रखा है। अगर प्रेसिपिटेट बनने तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसका KSP है 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, तो बेसिकली A+2 और Y-2 की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए क्या, यहां पे इससे ज्यादा आना चाहिए। तो ज्यादा के लिए कितना, 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6, तो 7 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 10⁻⁻4 और ये 6। ठीक है, समझ गया, 8 इंटू 10⁻⁻4 इसी से आएगा, खट आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा देखो, सॉल्यूशन इज 0. सॉलिड इज ग्रेजुअली एड, क्या ये सवाल सेम कर लोगे क्या, देखो यार, देखो आपको मान लो AgCl का केएसपी दे रखा है, ठीक है, तो Ag प्लस Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन केएसपी इसका है 1.7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अच्छा, और बेसिकली 1.9 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, और सॉलिड ग्रेजुअली एडेड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, तो Cl माइनस डाला तो यहाँ पे Ag की कितनी रिक्वायर्ड है 1.7 इंटू 10⁻⁻9 रिक्वायर्ड है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, और इसकी कितनी है माइनस, इसकी 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻9, आई थिंक सो बहुत ही मुश्किल सवाल था। ठीक है, अच्छा ट्वाइस, अरे भाई ये इसमें गलती मत कर देना, Ag 2Ag प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, याद रखना भाई, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना है 10⁻⁻3। ठीक है, खट लगे से अब आंसर कर लोगे आप, ठीक है ना, समझ आ जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल नहीं, इस पे होमवर्क लिख के छोड़ दो ताकि साला कोई कुछ कर ही ना पाए। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये वापस वही चीज आ गई, मैंने तुम्हें बोला था KSP। अब KSP पहले इसका ये दे रखा है, तो मैं पहले इसका लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁻10 AB2 का, तो ये किस में टूटेगा, A+2 OH माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, और तो यहाँ से 1 मोलर दे रखा है ये तो OH माइनस कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। सिमिलरली B OH माइनस का होल क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू 10⁻18, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे कम रिक्वायर्ड किसके लिए, बी के लिए, 10⁻6 छोटा होता है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, अब बता दोगे, ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ लोगे तुम, ठीक, कर लेना। नेक्स्ट, द स्टोइकियोमेट्री एंड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ गिव कर्व, ओ भाई साहब कर लेना यार, ठीक है, ये कर लेना आप, ठीक है, ये इतना होमवर्क कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, केएसपी निकालना है, ठीक है, केएसपी आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक, देखो बेटा मैं आपको पूरा का पूरा बफर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अब देखो मैंने आपको बफर के सारे फॉर्मूले बता दिए थे, मैं वापस एक बार फिर बता देता हूँ। पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, पीके प्लस लॉग एसिडिक बफर के लिए कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, ठीक है, और बेसिकली अगर बेसिक बफर है तो पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी, आप यही याद रखना, पीएच वाला याद मत रखना, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। अब क्या यार, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सवाल कर सकते हो क्या, मैंने सारी की सारी चीज देखो सब दिया हुआ है यहाँ पे, सब मतलब आपको देखो, और कितना सुंदर है, 5 माइनस log 1.3, समझ में आ गया मैंने क्या लिख दिया। ठीक, सेम चीज कहाँ पे बफर बनेगा, सब चीजें समझाइए आपको थोड़ी देर पहले, जहां पे वीक, वापस बता देता हूँ, वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट दोनों होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए सिर्फ वीक एसिड हो या सिर्फ वो प्रोडक्ट साइड पे, फिर वो हाइड्रोलिसिस वाला केस बन जाएगा, और या फिर वीक बेस साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड हो, ये चीजें। अब देखो बेटा, क्या ये बहुत ही, देखो वही मैंने अभी आपको वही बोल रहा हूँ कि देखो यार, अब ये मत सोचो कि सर आप आलसपन कर रहे हो, आलसपन नहीं कर रहा हूं मैं बस प्रभु आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कितना पीएच कितना दे दिया 6, ये कितना दे दिया 5, 1, 10, ठीक है, 6, 1 आ गया,
लॉग ले लूंगा 1/10 आ जाएगा, जिसका भी रेशो पूछा है बता दो। सोल्ट, वही मैंने बोला सोल्ट 1/10, देख रहे हो खट बी आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, द पीओएच ऑफ अ बफर, ठीक है। अब बस यहाँ पे देखो क्या है, पी के ए प्लस लॉग वीक, सॉरी, कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। उसने क्या बोला 50% है, यानी 50% टूटा ही, यानी ये चीज क्या हो गई, वन, वन तो जीरो, जीरो तो बेसिकली ये कितना हो गया। और उसने पीओएच पूछा है तो गलती मत कर देना, ठीक है। 9.5, ठीक है, बी मत कर देना आंसर। आई थिंक सो कर लोगे यार, ठीक है। इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये डाला है, ठीक है, सोल्ट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 7 ही रहता है। तो 1 मोलर HCl, ठीक है, तो पीएच क्या आ जाएगा बेसिकली, वो तो लेस देन 1 ही, 7 ही आएगा, ठीक है। और बफर वफर कद्दू कुछ नहीं बनेगा, तो पीएच ग्रेटर देन 7 वाला तो फंडे बाहर में जाओ, ठीक है। अब बफर, बफर काय का बनेगा भाई, ये कोई वो है क्या, है कोई मतलब ही नहीं उसका। अब बफर सॉल्यूशन देखो, मैंने अभी आपको बताया, बेस वही सेम चीज है, कर लेना, ठीक है प्लीज। अब ये चीज आप करो थोड़ा, 2 बार आगे, ठीक है, कोई बात नहीं। सेम क्वेश्चन देखो वापस, मतलब फॉर्मूले हैं देखो, और ये चीजें आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इन चीजों को आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, छोड़ के जाने का मेन रीजन यही है कि आप कर सकते हो। और इसी के साथ आपकी ये स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट, ग्रेटनेस इज अबाउट कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही बात है कि आप लगे रहो। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, आज तक अपन ने इतने लंबे वीडियो नहीं बनाए थे। सेम चीज इलेक्ट्रो में होगी, क्योंकि जहां पे जरूरत है मैंने यहाँ पे कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। अगर किसी को इंडिकेटर पढ़ने हैं तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज होता है, देख लेना, वो दोनों ही बेसिकली जो बफर है ना वही है। सेम पीएच इक्वल टू PKIN प्लस लॉग आयनाइज पार्ट अपॉन अनआयनाइज पार्ट, बस ये करके दोनों फॉर्मूला आ जाएगा, मिथाइल ऑरेंज में पीओएच आ जाएगा, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे आप जाके पेपर देंगे, आपको सवाल ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। जो होमवर्क क्वेश्चन है एक दो, मतलब जो भी है 5-10 सवाल है, वो खुद कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।